नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे करण के बारे में। करण क्या होता है और मुहूर्त के संबंध में करण को कैसे देखते हैं। दोस्तों, मुहूर्त के कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग। तो आज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों करण के बारे में। लेकिन इस जानकारी से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। करण क्या होते हैं और मुहूर्त के संबंध में करण को कैसे देखते हैं। दोस्तों, करण किसी भी तिथि का आधा भाग होता है। मतलब एक तिथि में 2 करण होते हैं और जो करण हैं दोस्तों, ये कुल 11 होते हैं। इनमें से दोस्तों 4 स्थिर करण होते हैं और 7 चर करण होते हैं। 4 स्थिर करण हैं दोस्तों। पहला है शकुनी, दूसरा है चतुष्पद, तीसरा है नाग और चौथा है किंतुग्न। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उत्तरार्ध भाग शकुनी करण को दिया गया है। अमावस्या के पूर्वार्ध चतुष्पद करण को दिया गया है। उत्तरार्ध नागकरण को दिया गया है और शुक्ल पक्ष की प्रथमा का पूर्वार्ध किंतुग्न करण को दिया गया है। दोस्तों, ये चारों करण ही अशुभ माने जाते हैं, तो किसी भी शुभ कार्य को इन करणों में आरंभ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, 7 जो चर करण है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें पहला है भव, दूसरा बालव, तीसरा कोलव, चौथा तैतिल, 5वां गर, 6वां वणिज और 7वां विष्टि। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि के उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर चर करणों की एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है और एक चंद्रमास में प्रत्येक करण की 8 बार पुनरावृत्ति होती है। दोस्तों, कोई ना कोई करण किसी न किसी तिथि पर शासित होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ करण और उनके द्वारा शासित तिथियों के नाम। अब दोस्तों, बात करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो और इनमें 15-15 ही तिथियाँ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रतिपदा की, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की। तो शुक्ल पक्ष की जो दोस्तों प्रतिपदा तिथि होती है, इसका जो पूर्वार्ध है वो किंतुग्न करण को दिया गया और इसका उत्तरार्ध है वो भव करण को दिया गया है। अब दोस्तों, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की बात करते हैं। तो इसका पूर्वार्ध दिया गया है बालव करण को और उत्तरार्ध दिया गया है कोलव को। अब दोस्तों, द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसका पूर्वार्ध दिया गया है बालव को और इसका उत्तरार्ध दिया गया है कोलव को। और अब कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, इसका उत्तरार्ध दिया गया है तैतिल करण को, इसका पूर्वार्ध दिया गया है तैतिल करण को और उत्तरार्ध दिया गया है गर करण को। अब दोस्तों, तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इसका पूर्वार्ध दिया गया है तैतिल करण को और उत्तरार्ध दिया गया है गर करण को। और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, इसका पूर्वार्ध दिया गया है वणिज को और उत्तरार्ध दिया गया है विष्टि को। अब दोस्तों, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, इसका पूर्वार्ध दिया गया है वणिज को और उत्तरार्ध दिया गया है विष्टि को। ऐसे ही दोस्तों, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी,
तो इसका पूर्वार्ध दिया गया है भव को और उत्तरार्ध दिया गया है बालव को। अब शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसका पूर्वार्ध दिया गया भव को और उत्तरार्ध दिया गया बालव को। और कृष्ण पक्ष की पंचमी, इसका पूर्वार्ध दिया गया कोलव को और उत्तरार्ध दिया गया तैतिल को। षष्ठी शुक्ल पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया कोलव को और उत्तरार्ध दिया गया तैतिल को। अब षष्ठी कृष्ण पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया गर को और उत्तरार्ध दिया गया वणिज को। सप्तमी शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इसका पूर्वार्ध दिया है गर को और उत्तरार्ध दिया गया है वणिज को। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, इसका पूर्वार्ध दिया गया है विष्टि को और उत्तरार्ध दिया गया है भव को। अष्टमी शुक्ल पक्ष की, तो इसका पूर्वार्ध दिया गया है विष्टि को और उत्तरार्ध दिया गया है भव को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसका पूर्वार्ध दिया गया है बालव को और उत्तरार्ध दिया गया है कोलव को। शुक्ल पक्ष की नवमी, इसका पूर्वार्ध दिया गया है बालव को और उत्तरार्ध दिया गया है कोलव को। कृष्ण पक्ष की नवमी, इसका उत्तरार्ध दिया गया है, इसका पूर्वार्ध दिया गया है तैतिल को और उत्तरार्ध दिया गया है गर को। दशमी शुक्ल पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया है तैतिल को और उत्तरार्ध दिया गया है गर को। कृष्ण पक्ष की दशमी, इसका पूर्वार्ध दिया गया है वणिज को और उत्तरार्ध दिया गया है विष्टि को। एकादशी शुक्ल पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया है वणिज को और उत्तरार्ध दिया गया है विष्टि को। कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका पूर्वार्ध दिया गया भव को और उत्तरार्ध दिया गया बालव को। द्वादशी शुक्ल पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया है भव को और उत्तरार्ध दिया गया बालव को। द्वादशी कृष्ण पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया कोलव को और उत्तरार्ध दिया गया तैतिल को। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया कोलव को और उत्तरार्ध दिया गया है तैतिल को। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, इसका पूर्वार्ध दिया गया गर को और उत्तरार्ध दिया गया है वणिज को। अब दोस्तों चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, इसका पूर्वार्ध दिया गया है गर को और उत्तरार्ध दिया गया है वणिज को। ऐसे ही दोस्तों कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसका पूर्वार्ध दिया गया है विष्टि को और उत्तरार्ध दिया गया है शकुनी को। अब दोस्तों शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तो इसका पूर्वार्ध दिया गया है विष्टि को और उत्तरार्ध दिया गया भव को। कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इसका पूर्वार्ध दिया गया है चतुष्पद को और उत्तरार्ध दिया गया है नाग को। तो दोस्तों इस तरीके से करण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको करण के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।